चलो बच्चों देखो, हम बात करते हैं फ्रॉग की। एज वी नो इट बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया। हाँ, एम्फीबिया के फीचर्स बोलो। एम्फीबिया मीन्स क्या होता है? दे कैन लिव इन बोथ टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक मीडिया। ठीक है। बॉडी कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? दो पार्ट, हेड एंड ट्रंक। कुछ ऑर्गेनिजम्स में टेल रीजन भी होता है। ठीक है। फिर ईयर किसके थ्रू रिप्रेजेंट होता है? टिम्पैनम। और आईज आर कवर्ड बाय आईलिड्स। आईज आर कवर्ड बाय। स्किन कैसी होती है? मॉइस्ट एंड विदाउट स्केल्स। स्केल्स नहीं होते, स्केल्स नहीं होते। इसके बाद जब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन की, तो वो किसके थ्रू होता है? लंग्स, गिल्स, स्किन के थ्रू। ठीक है। गिल्स के थ्रू किस में होता है? टैडपोल। किस में होता है? टैडपोल। स्किन के थ्रू जो रेस्पिरेशन होता है दैट इज कॉल्ड क्यूटेनियस। जो लंग्स के थ्रू होता है दैट इज कॉल्ड पल्मोनरी। ओके। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये तीनों ओपन होते हैं आउटसाइड थ्रू अ कॉमन चैम्बर दैट इज कॉल्ड क्लोएका। एम्फीबियंस आर कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड? कोल्ड ब्लडेड। कितने चैम्बर्ड हार्ट होता है? 3 चैम्बर। सेक्सेस कैसे होते हैं? फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल। फर्टिलाइजेशन इज एम्फीबियंस में और फिशेज में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, पानी में होता है। और फिशेज में भी कौन सी फिशेज में? बोनी फिशेज में। ये हमने उस दिन भी पढ़ा था। ठीक है। और डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट, टैडपोल होता है। एग्जाम्पल क्या क्या थे? फ्रॉग, ब्यूफो, हाइला, इक्थियोफिस, सैलमेंडर। ओके चलो, अब देखो, फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड फ्रेश वाटर एंड बिलोंग्स टू क्लास एम्फीबिया। ठीक है। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज ऑफ फ्रॉग दैट इज, ये भी पता ही है हमको। ठीक है। दे डू नॉट हैव कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, मतलब वो कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड। पोइक्लोथर्मस, मतलब देयर बॉडी टेम्परेचर वेरी विद द टेम्परेचर ऑफ, कांस्टेंट नहीं रहता। ठीक है। सच एनिमल्स आर सेड टू बी कोल्ड ब्लडेड या पोइक्लोथर्मस। You might have also noticed change in the color of frog while they are in grasses or on dry land. That means they have the ability to change the color according to environment to hide them. That phenomena is called. तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होगा वो यहां से स्टार्ट होगा। क्लियर? और ये जो प्रोसेस होती है, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड व्हाट? मिमिक्री। ठीक है। चेंज करने की प्रोसेस क्या कहलाती है? कैमोफ्लेजी। और ये जो कलरेशन चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड व्हाट? मिमिक्री। वो किसी दूसरे सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग अपना चेंज कर रहा है। यू मे ऑल्सो नो दैट फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर और विंटर। समर में दे अंडरगो एस्टिवेशन और विंटर में दे अंडरगो। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर? ये पॉइंट लिखो। फर्स्ट पॉइंट हेडिंग लिखो, फ्रॉग। लिखो इसमें, फ्रॉग हैव एबिलिटी टू चेंज, frogs have ability to change, frogs have ability to change their color, frogs have ability to change their color to hide them from their enemies, to hide them from their enemies, which is called camouflage, which is called camouflage. इसी में लिखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री, दिस प्रोटेक्टिव coloration is called mimicry. Next point लिखो, in summer they undergo estivation. In summer they undergo estivation, while in winter
in winter they go hibernation. In winter they go for hibernation. क्लियर ये पॉइंट? चलो अब आगे देखो, अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की, स्किन स्मूथ होती है, स्लिपरी होती है, मॉइस्ट होती है, हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, मॉइस्ट कंडीशन. द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन with dark irregular spots. On the ventral surface the skin is uniformly pale yellow. यहां पर बात हो रही है राना टिग्रीना की. बाकी सारे फ्रॉग का कलर अलग अलग होता है, किसी का ऑरेंज, किसी का पर्पल, किसी का ब्लू, किसी का ब्लैक, सबके कलर अलग अलग होते हैं, ठीक है. तो राना टिग्रीना के केस में डॉर्सल सरफेस ऑलिव ग्रीन कलर की होती है, वेंट्रल सरफेस पेल येलो कलर की होती है. Frog never drinks water but absorb it through the skin. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फ्रॉग कभी पानी डायरेक्टली नहीं पीता, किसके थ्रू एब्जॉर्ब करता है? स्किन के थ्रू. बॉडी ऑफ फ्रॉग इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक. नेक और टेल रीजन एब्सेंट होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं. अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट. Eyes are bulged and covered by nictitating membrane. देखो फिशेज में भी nictitating membrane होती है जो पानी में उसको प्रोटेक्ट करती है, फ्रॉग में भी होती है. फ्रॉग में nictitating membrane के अलावा आइलेट्स होती हैं जो लैंड एरिया पर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट से. On either side of eyes a membranous tympanum that is receive the sound signals. ठीक है, ear, you can say ear is represented by tympanum. Forelimbs and hind limbs help in swimming, jumping, walking, leaping, burrowing, ये सब कुछ. hind limbs में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, hind limbs में कितने डिजिट्स होते हैं? 5. and they are larger and muscular there than forelimbs that end in 4 digits. हाइंड लिम्स में 5 फिंगर्स 5 डिजिट्स होती हैं, 4 लिम्स में 4 डिजिट्स होती हैं. फीट हैव वेव्ड डिजिट्स दैट हेल्प इन स्विमिंग. डक की तरह नेटवर्क प्रेजेंट होता है फीट में, दैट इज कॉल्ड वेब्ड डिजिट्स. फ्रॉग एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म. मेल फ्रॉग अलग, फीमेल फ्रॉग अलग. मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग vocal sac and also a copulatory pad on the first digit of the forelimb, which are absent in female frogs. चाहे vocal sac की बात कर ली जाए, चाहे हम बात करें copulatory pad की, ये मेल में होते हैं, फीमेल में नहीं होते. That represents sexual dimorphism. लिखो heading next, morphology. Morphology लिखो इसमें डॉर्सल सरफेस डैश लगा के लिखना, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इररेगुलर स्पॉट्स. डॉर्सल सरफेस डैश लगा के लिखो, ऑलिव ग्रीन विद डार्क इररेगुलर स्पॉट्स. वेंट्रल सरफेस पे लिखो पेल येलो कलर. वेंट्रल सरफेस डैश लगा के लिखो पेल येलो कलर. वेंट्रल सरफेस पेल येलो कलर. क्लियर ये पॉइंट? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो. द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर. फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर but absorb it through the skin. But absorb it through the skin. Frog never drinks water but absorb it through the skin. लिखो next point. Eyes are covered by nictitating membrane. Eyes are covered by nictitating membrane.
eyes are covered by nictitating membrane which protect them in water, which protect them in water. Next लिखो, hind limbs contain 5 digits. Hind limb contain 5 digits. Hind limb contain 5 digits, while forelimb contain 4 digits. Hind limb contain 5 digits, while forelimb contain 4 digits. Forelimb contain 4 digits. Next लिखो, digits of hind limb are waved in nature. Digits of hind limb are waved in nature. Digits of hind limbs are waved in nature and help in swimming. And help in swimming. Clear ये point? लिखो next point. Frogs show sexual dimorphism. Frog show sexual dimorphism. Frog show sexual dimorphism and male frog contain sound producing vocal sac. Male frog contain sound producing vocal sac and copulatory pad. Sound producing vocal sac and copulatory pad on the first digit of forelimb. On the first digit of forelimb, which are absent in female. Which are absent in female. यहां से आपका assertion region टाइप के दोनों क्वेश्चंस बन सकते हैं. एक ये वाला फ्रॉग ऑफ स्किन नेवर ड्रिंक वाटर वाला और एक ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म वाला. ओके अब देखो, जब हम बात करते हैं एनाटॉमी की, सुनो, यहां पर डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ेंगे अपन. पूरा मोस्टली ह्यूमन जैसा होता है, तो हमें कुछ पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग accommodate different organ systems such as digestive, circulatory, respiratory, nervous, excretory, reproductive. ये सारी चीजें. Digestive system consists of alimentary canal and digestive glands. Alimentary canal हम पढ़ चुके हैं, herbivores की ज्यादा लंबी होती है in comparison to carnivores because they have to digest the cellulose. ठीक है, तो the alimentary canal is short because frogs are carnivores. ये भी assertion region में आ सकता है क्वेश्चन. ठीक है, and hence the length of intestine is reduced. माउथ की ओपनिंग हो गई, बक्कल कैविटी की ओपनिंग हो गई माउथ, फिर ईसोफेगस फेरिंग्स के थ्रू. ईसोफेगस इज अ शॉर्ट ट्यूब दैट ओपन इनटू स्टमक, फिर इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम एंड फाइनली ओपन आउटसाइड थ्रू एनस की जगह ओपनिंग क्या कहलाती है? क्लोएका. लिवर सिक्रीट करता है बाइल जूस, सेम एज ह्यूमन. स्टोर कहां होता है? गॉल ब्लैडर में, सेम है. पेनक्रियाज से निकलता है पेनक्रियाटिक जूस. ठीक है. फूड इज कैप्चर्ड बाय बायलोब टंग. टंग कैसी होती है? बायलोब. ठीक है. फिर डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस बाय द हेल्प ऑफ HCl. ठीक है. गैस्ट्रिक जूस. ठीक है. पार्शियली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड काइम, ये हम पढ़ चुके हैं. ओरल कैविटी में फूड को हम बोलते हैं बोलस, स्टमक में काइम, इंटेस्टाइन में काइल. ठीक है. फिर फ्रॉम स्टमक टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज कॉल्ड डियोडेनम. डियोडेनम रिसीव बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर, पेनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पेनक्रियाज थ्रू अ कॉमन बाइल डक्ट. सारे पॉइंट सेम है. बाइल जूस क्या करता है? फैट को एमल्सिफाई करता है. पेनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन का डाइजेशन करता है.
फाइनल डाइजेशन हो गया इंटेस्टाइन में, फूड एब्जॉर्ब हो गया विलाय के थ्रू, और जो अनडाइजेस्टेड सॉलिड फूड है वो कहां जाता है, रेक्टम, और पासेस आउट थ्रू क्लोएका। तो यहां पर ह्यूमन जैसा ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम ये सिर्फ 3 पॉइंट्स लिखेंगे बस। क्लियर? लिखो हेडिंग डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम लिखो इसमें, द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट, द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट because frogs are carnivores. The alimentary canal is short because frogs are carnivores. Second point लिखो, frog have bilobed tongue. Frogs have bilobed tongue which help in capturing of food, which help in capturing of food. Last point लिखो, the undigested solid waste, the undigested solid waste, the undigested solid waste moves into rectum, moves into rectum and passes out through cloaca, passes out through cloaca, passes out through cloaca.